6 दिनों में विधानसभा चली, खाली 5 दिन, खाली बोतल, चोट्टा हरामी, कुत्ता साला बिल्ली। मंत्री जी एक दिन चला, रोक दिया, दूसरे दिन चला, माफी क्यों मांगा घर में जाके। 5 दिन के विधानसभा में जो जनता के टैक्स के पैसे खर्च हुए, उसमें कोई एक नया बिल पास नहीं हुआ, ना ही गरीबी पर बहस हुई, ना ही 65 अखफोड़वा घटना पर बहस हुई, ना ही फर्जी डॉक्टर, फर्जी नर्सिंग होम पर बहस हुई, ना ही इंक्वायरी सेटअप किया गया, ना ही लगातार पत्रकारों की हत्या रौंद कर, गोली मारकर कर दी जा रही है, उस पर चर्चा नहीं हुई। पूरे बिहार में जुल्म की बेइंतहा पार कर दिया, किसानों पर लाठी गोली चल रही है, उस पर चर्चा नहीं हुई। अरबाज गोल्ड मेडल प्राप्त किया, कांस्य पदक प्राप्त किया, सिल्वर प्राप्त किया, जुगंडा से आए, ओलंपिक खेलने की क्षमता रखता है, लेकिन पौष्टिक खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और साइकिल से वो प्रैक्टिस करने जा रहा है। उड़ीसा जो वो प्रैक्टिस करने जाएंगे, उसके पास उतने पैसे नहीं। हम 17 में उनको 28,000 रुपया दिए थे, तो वो खेलने गया था, और मुझे नहीं पता था वो वही अरबाज है जिसको मैं कभी 28,000 रुपया दिया। उस पर चर्चा नहीं हुई। श्रेयस सिंह को आपने बधाई दी, बहुत अच्छी बात, गर्व है, लुधियाना में खेली, पंजाब में खेल के लाई, लेकिन जो इंटरनेशनल गेम खेल करके भारत को गौरवान्वित अरबाज ने किया, उससे ना तो कोई मंत्री मिले, ना संतरी मिले, ना बधाई किसी ने दी, ना कोई एमपी मिला, ना कोई पदाधिकारी मिला, और 1.5 लाख रुपया कर्ज लेके गए थे, और सूद भी आज उनको देना पड़ रहा है। इस पे चर्चा नहीं हुई। मेरा सवाल है, यूरिया चाहिए कम से कम 22 लाख टन, और डिस्पोजल की स्थिति 10.32 लाख टन है मात्र बिहार में। डीएपी 7.50 लाख चाहिए, जिसको मात्र 2.58 लाख ही डीएपी मात्र मिलता है। एमओपी 2.50 लाख टन चाहिए, जिसमें 0.32 ही मिलता है। एनपीकी 4 लाख लगभग टन चाहिए, जिसमें मात्र 2 लाख ही टन मिलता है। बिहार को 10 लाख यूरिया और 10 लाख टन डीएपी की डिमांड है। 62 लाख की खपत है, 24 लाख से नीचे हमारे पास मात्र दिया गया है। 5 लाख टन पोटास। क्या कारण है कि 7-7 लाख टन ही आवंटित किया गया बिहार को? क्या कारण है, ये मैं जानना चाहता हूं। किसान देश की आत्मा है, और लाठी गोली चला रहे हैं आप। केंद्र सरकार फैक्ट्री को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराए। बिहार में धान उत्पादन 73 लाख टन कर रहा है। शाहबाद के 4 जिले में 32 लाख टन यूरिया की कमी के कारण उत्पादन 20 से 30% धान कम हो गई। जानना यह चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर गेहूं की बुनाई खत्म हो जाएगी, और डीएपी और खाद पूरा बिहार में किल्लत है। काला बाजारी हो गई, आउट ऑफ मार्केटिंग हो गई।
अगले बार आश्चर्य होगा आपको, यदि मैं डाटा दे दूं तो आपको आश्चर्य होगा कि किसानों की क्या स्थिति है, दुर्गति। लगभग पैक्स ने अगले बार 4,56,735 टन लाख खरीदने का योजना था, उसको 22,513 व्यापार मंडल धान खरीदने की बात थी, और इसके एक हिस्से भी धान नहीं खरीदे गए, न पैक्स के द्वारा न व्यापार मंडल के द्वारा। लगातार स्थिति बहुत भयावह है। सरकार यदि 9 तारीख तक बिहार के किसानों को क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ सही कीमत पर यदि खाद उपलब्ध नहीं कराती है तो पटना से 10 तारीख से आंदोलन की शुरुआत करें। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। यह विधानसभा नहीं है, यह ठेकेदार, पट्टेदार, दलाल, माफिया और अपराधियों का जगह है। खाली बोतल पर चर्चा, चुट्टा हरामी कुत्ता बिल्ली पे चर्चा, मंत्री को रोको, पूरा देश का किसान सड़कों पर है, उसके लिए चिंता नहीं है। लेकिन 1 मिनट मंत्री रुक गए, मेरे ख्याल से वो भी गलती से रुके होंगे, उसके लिए 2 दिनों तक विधानसभा नहीं चली। क्या साठगांठ है बीजेपी और विपक्ष के बीच, बाप रे बाप, हाथ मिलौवल। बीजेपी से ज्यादा विपक्ष पागल था, माफी मंगवाने के लिए मंत्री जी को रोक दिया गया। भारी दुनिया ने देखा स्थिति, किस तरीके से नीतीश कुमार को गाली गलौज देंगे, जदयू को देंगे, तब सुलहनामा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के एक विधायक से जो घटियापनी चरित्र दिखाया वो गलत था, उसके लिए विपक्ष के नेता को 2 दिनों तक सुलह करने के लिए प्रयास करना पड़ा। बिहार जानना चाहती है विपक्ष के नेताओं से और विपक्ष से कि 5 दिनों में आपके एजेंडे क्या थे, क्यों 65वां अखफोड़वा कांड पे चर्चा नहीं हुई, बिहार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है उस पर चर्चा नहीं हुई, पत्रकार निशाने बनाए जा रहे हैं चर्चा नहीं हुई, डीएपी पर खाद पे चर्चा नहीं हुई, किसानों पर जुल्म हो रहे हैं चर्चा नहीं हुई। तो फिर ऐसी विधानसभा में ताला लगा देना चाहिए। टैक्स के पैसे क्यों बर्बाद किया जाए? जब वो दलाल और दुष्टों का ही जगह है, कुछ लोग को छोड़ दीजिए। टैक्स के पैसे से आप जनता के लिए बात करिएगा ना। जनता महत्वपूर्ण है, मंत्री महत्वपूर्ण नहीं है, विधायक महत्वपूर्ण, एमपी एमएलए महत्वपूर्ण नहीं है, और जनता की बात ही सदन में ना हो। सिमराही में एक मेडिकल बच्चों को 26 साल बीटेक इंजीनियर साहू जी को सीने में गोली मार दी गई। एक ही जगह 5 हत्या की गई है, कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए 10 तारीख से डीएपी के खिलाफ यदि सरकार ने 62 लाख से ऊपर टन, जितना डीएपी, जितना पोटास, जितना यूरिया, जितना एनओबी किसान को चाहिए, और जबकि मंत्री ने स्पष्ट कहा था
अनिवार्य समाप्त करने। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति का एक प्रतिनिधि मंडल उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह जी को धान खरीदने खाता खेसरा अनिवार्य समाप्त करने की मांग की। धान खरीद की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च करने की मांग की। मंत्री से कहा अक्टूबर में बारिश के कारण किसानों रैयत तो जमीन मालिक अपने खेत खाता खेसरा वगैरह नहीं दे रहे, इसलिए गेहूं खरीद की तरह खाता खेसरा अनिवार्य समाप्त किया जाए। मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस सरकार को और विपक्ष को कि किसान के साथ क्या हो रहा है, बटेदार के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी 10 से इस इशू को लेकर एमएसपी कानून को लागू करो हर परिस्थिति में, और खाद के सवालों पर धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेगी 9 तारीख से। अरबाज को ओलंपिक खेलने के लिए साल में 5 लाख रुपया हमारी पार्टी उसे देगी, ताकि अरबाज भारत को गौरवान्वित कर सके। साइकिल भी नहीं उस बच्चे के पास, इसलिए कल पार्टी की ओर से एक मोटरसाइकिल कल उनके घर पर कि ताकि वो सुरक्षित जा सके और सही जा सके। हम बिहार सरकार से मांग करेंगे अरबाज सीमा गुप्ता के लिए कि अविलंब सरकार धन मुहैया कराए, उसके ट्रेनिंग की व्यवस्था बेहतर तरीके से अरबाज की कराए, ताकि अरबाज की रैंकिंग 100 हो और वो भारत को दुनिया के में नाम को रोशन करे। और उन्हें भी बधाई का हक होता है, उन्हें भी बधाई दे, वह भी हमारे ही भारत का सपूत है। सरकार भूल गई कि सहरसा का यह अरबाज जो बिहार का है, इन्होंने बिहार को रिस्पेक्ट दिया। धन्यवाद। और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, क्या कहेंगे? जी, धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया। क्या कोरोना का बहाना लेके धरना प्रदर्शन पर रोक लगाया है सरकार ने, बिहार सरकार ने आज ही रोक लगाई। भैया क्या हम तो बोले तो अब क्या बोलेंगे भाई? सर यूरिया की कमी पर क्या कुछ कहेंगे? सर मैंने तो कहा कि लाठी गोली चल रही है। 62 लाख टन खाद चाहिए, 24 लाख से नीचे है। सरकार बोल रही है कि अगले बार धान की खरीदारी सही नहीं हो पाई, 15 दिन भी गेहूं की बुआई नहीं बची है। उपभोक्ता मंत्री से किसान मिले थे कि पानी डंप होने के चलते धान की कटाई नहीं हो सकती है, उसकी व्यवस्था करिए आप। 31 मार्च तक धान खरीद की व्यवस्था करें। पैक्स को जितना आवंटन है नहीं लेता है, तो हालात अच्छे नहीं हैं। सरकार बोल रही है खाद आ रहा है, किसानों को खाद की कमी नहीं है। भैया सासाराम में लाठी चली, त्रिवेदीगंज में, मधेपुरा में, सुपौल में, पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है। सर डीजीपी जब शराब की बोतल ढूंढ रहे हैं तो आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर देखेगा? भैया तो डीजीपी को पुलिस से अलग कर दीजिए, एक्साइज डिपार्टमेंट में लगा दीजिए, एक्साइज को खत्म कर दीजिए, एमबीआई को खत्म कर दीजिए, ट्रैफिक को खत्म कर दीजिए। जब सब काम पुलिसें करेगी तो वसूली सब जगह से पुलिसें करके ऊपर से नीचे पहुंचा रही है। एमबीआई में वही, डीटीओ में वही, शराब में वही, जमीन के धंधा में वही, तो फिर सीओ डीसीएलआर एडीएम की क्या जरूरत है? इनके जो इन थानेदार का और सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, चार्जशीट करना और आम आदमी की सुरक्षा करना, और इनको लगा दिया है सब धंधा में। दुनिया में कभी आपने देखा कि पुलिस सब विभाग में दखल दे? बिहार ही ऐसा जगह है जहां पुलिस सब विभाग में दखल देती है। ट्रैक्टर रोको, ट्रक रोको, डंपर रोको, मोटरसाइकिल रोको, जमीन में जाओ, बालू खनन विभाग है लेकिन बालू में जाओ, सब धंधा। ट्रैफिक का काम ट्रैफिक पुलिस किया है, वहां गाड़ी यही रोकेंगे।
पैसा वसूलेंगे। सर फिक्स्ड है, फिक्स्ड 20 लाख रुपया थाना फिक्स्ड है बिहार में। हालात अच्छे नहीं है सर। सर एक थाना से चाहिए सब। आप जहाज से लाओ, शराब से लाओ, जमीन के धंधे से लाओ, बालू से लाओ, जिस किसी चीजों से लाओ, 20 लाख रुपया पहुंचा दो। अब पप्पू यादव को कैसे पता चलता है? आपके मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकने पर भी डीजीपी को तलब किया जाता है सर। सर मंत्री का रेस्पेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए हाय तौबा करने की जरूरत नहीं थी। जो हालात किसानों के थे उससे कई अरब गुना ज्यादा खतरा था। और मैं समझता हूं एक भूल हो सकती है, एसपीडीएम ने कोई इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं होगी, कोई सिपाही ने समझा नहीं होगा। बेचारे यहाँ कितने पढ़े लिखे सिपाही हैं, गाड़ी रोक दी होगी, वो भूल हो सकती है। इसके लिए सदन 2-2 दिन बाद होने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे मुख्यमंत्री आज उद्घाटन कर रहे हैं मंदिरी नाले प्रोजेक्ट का। हजारों परिवार ऐसे रहते हैं जिनको आवंटित नहीं हुई जमीन। उसके बाद अगर ये परिवार को विस्थापित किया जाएगा तो उसको लेकर क्या मांग करेंगे? भैया मुखियर कानून जब है, अपने मियाँ मिट्ठू गरीब कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, भान में तोड़ देना है सब कुछ। पूरा पटना हाईटेक सिटी, प्रदूषण पर मतलब नहीं, अन्य चीज़ों से मतलब नहीं, हाईटेक सिटी हम बनाना चाहते हैं। तो भैया ये तो मुख्यमंत्री जी देखेंगे ना, जिसको आप पदस्थापित करिएगा, जिसको आप जमीन खाली कराइएगा, आप जमीन देंगे। क्योंकि आपके आवास के बगल में ही बड़ा टेंट बनाया गया है प्रोग्राम के लिए, मंत्री डिप्टी सीएम सब पहुंच रहे हैं सर। बहुत अच्छी बातें हैं, बधाई हो। अरे भाई उप मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से रोसड़ा में मार दिया, मारते मारते एक कर्मचारी को, चंदेश्वर राम को, उसके बच्चों को नौकरी और इंक्वायरी की मांग किए। अरबाज के लिए हमने मांग किया कि आप हस्तक्षेप करें, आग्रह किया हमने कि अरबाज में आप हस्तक्षेप करें। मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रिश्ता है मेरा, कटिहार में हमारा ननिहाल है, तो क्या बातचीत हुई। सब चीज़ों में राजनीति में होता है। मुख्यमंत्री बीजेपी की आदिवासी विधायक